हेलो, वेलकम टू बी स्ने फ्रॉम लर्न। चैनल का नाम याद रखिए, बी स्ने फ्रॉम लर्न। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे कोल। क्या चैप्टर पढ़ेंगे? कोल। कोल मतलब कोयला। आज चैप्टर पढ़ेंगे कोयला। अब हम पहले ये देखेंगे, बहुत हमने पढ़ा होगा कि कोल ये होता है, कोल वो होता है, कोल यहाँ पाया जाता है, कोल का इस देश में ये नाम है, कोल इस देश में यहाँ इतना मिलता है, कोल। लेकिन इसका क्या है, एक्चुअल हमारा बेसिक क्या है वो हमको समझ में नहीं आता कि ये चीज़ आई कहाँ से हमारे देश में। हमने इस चीज़ को कहाँ से देखा, हमने इस चीज़ को कैसे ये कैसे बनी, हम ह्यूमंस को ये चीज़ कैसे मिली, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले क्या करिए, आप चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो कर दिया कीजिए। और ऐसे ही चैनल को नाम भी आप अपने दिमाग में रखिए, बी स्ने फ्रॉम लर्न। ये चैनल का नाम याद रखिए, प्यार से सीखें। इसका मतलब है प्यार से सीखें, बी स्ने फ्रॉम लर्न। तो आइए फिर टॉपिक पे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कोल। तो कोल में क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज कोल, कि कोल क्या होता है। सेकंड पढ़ेंगे हाउ वाज कोल परफॉर्म्ड, हाउ वाज कोल फॉर्म्ड, ये कोयला बना कैसे। और तीसरा पढ़ेंगे कितने टाइप के कोयले जो हैं वो पाए जाते हैं, और कोयलों का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में और वर्ल्ड में कहाँ पर क्या है, कौन सा कंट्री हमारा सबसे नंबर 1 पे है, कौन सा सेकंड नंबर पे है, कहाँ कहाँ पर कोलार की माइंस पाई जाती हैं, जहाँ से हम लोग कोयला हर जगह कंट्री से स्टेट में सब जगह पहुंचा पाते हैं, जिससे प्रोसेस होता है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये जो हमारा कोयला है ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि कोयला हमारा होता क्या है। तो क्या होता है, ये जो हमारा कोल है ना, कोल एक तरीके का फ्यूल का टाइप है। कोल इज अ टाइप ऑफ फ्यूल। कोल क्या है? एक टाइप ऑफ फ्यूल है। मतलब जब हम किसी भी, कभी ऐसा होता है कि हमको डोमेस्टिक, एक लैंग्वेज है कि डोमेस्टिक में, घरों में, घरेलू चीज़ों में कभी कभी हमको लगता है कि लाइए हमको कोयला चाहिए, हमको सर्दियों में क्या लगता है कि कोयला जला लो, जिससे हमको क्या होता है कि हीट मिलेगी, गरम, हम हाथ गरम कर सकेंगे, हमको रिलैक्स मिलेगा। ये एक इजी लैंग्वेज में बोलने को होता है कि हम कोयला को एक फ्यूल की तरह यूज़ कर लेते हैं। कभी कभी उसको हम जलाकर से उसमें खाना पका लेते हैं, कभी किसी और तरीके से हीट के लिए हम उसको यूज़ करते रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कोयला क्या है, एक तरीके का टाइप ऑफ फ्यूल है। ठीक है। और इसको फोसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फोसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। और ये किस तरह का दिखता है? इट इज लुक लाइक अ ब्लैक रॉक। ये एक ब्लैक कलर में दिखता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कोयले कितने तरीके के होते हैं, और वो ब्लैक भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं। पर मोस्टली जो ब्लैक कलर का कोयला होता है ना, वो हमारा सबसे अच्छा कोयला होता है। इसको आगे हम पढ़कर इसके बारे में जानेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि कोयला में होता क्या-क्या है, कोल में क्या-क्या होता है। ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, और मॉइस्चर कंटेंट होता है। और इसमें एक कार्बन कंटेंट भी होता है। इसमें क्या होता है? कार्बन कंटेंट भी होता है। स्पेलिंग्स में मत जाइएगा, क्योंकि टाइपिंग में एरर हो जाता है। तो कोल में क्या होता है? कार्बन कंटेंट भी होता है। कोल में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, मॉइस्चर कंटेंट भी होता है, कार्बन कंटेंट भी होता है। तो हमने क्या पढ़ा? कोल में क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मॉइस्चर कंटेंट और कार्बन कंटेंट होता है। और कहा, और क्या बोला जाता है कि परसेंटेज कार्बन इन कोल डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑन वुड्स। जो कार्बन में हमारे कार्बन कंटेंट होते हैं वो कोल में, वो हमारे किस पर डिपेंड करते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ हीट है और जो वुड का प्रेशर है, वो उसकी ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है कि कोयले में कार्बन का परसेंटेज कितना होगा। अभी इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब हमको ये समझ में आएगा कि ये इंटेंसिटी ऑफ हीट का मतलब क्या है, प्रेशर ऑन वुड्स का मतलब क्या है। अभी हमको बस ये समझना है कि कार्बन कंटेंट का जो परसेंटेज हम पता करते हैं, वो
कैसे पता होता है? इंटेंसिटी ऑफ हीट और प्रेशर और वुड्स की ड्यूरेशन पर पता होता है। कितनी पुरानी इंटेंसिटी ऑफ हीट है, कितनी मात्रा में है, प्रेशर ऑन वुड्स कितनी मात्रा में, इस पर डिपेंड करता है कि हमारे कोल में कार्बन का परसेंटेज कितना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट कि जितनी गहराई में कोल मिलेगा, जितना उसमें प्रेशर और हीट होगा, उतना ही बेस्ट कार्बन कंटेंट उसमें पाया जाएगा। यानी मोर डेप्थ, मोर प्रेशर एंड हीट मिलकर दोनों जितना ही बेस्ट होंगे, उतना ही बेटर कार्बन कंटेंट कोल में होगा। अब हम ये चीज, कुछ चीजें नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हमारी ये क्या चीज है। ये जैसे हम देख रहे हैं, ये हम जैसे एक इमेज देख रहे हैं, ये इमेज क्या कह रही है, ये हम जैसे देख रहे हैं कि इमेज कोल में क्या कह रही है। अब ये देखिए क्या है। अब हम आते हैं कि कोल हमारा फॉर्म कैसे हुआ। इस इमेज के थ्रू हम ये समझेंगे कि कोल हमारा मिला कैसे, हम कोयले तक पहुंचे कैसे, ह्यूमंस कैसे कोयले तक हम पहुंचे। कोयला हमारा क्या था, ये देखिए इस पहली वाली इमेज में क्या लिखा है, 300 मिलियन ईयर्स एगो। 1 मिलियन हमारा कितने लाख के इक्वल होता है? 10 लाख के इक्वल होता है 1 मिलियन। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ यहाँ लिखा हुआ है 300 मिलियन। कितना लिखा हुआ है? 300 मिलियन। अब आप गेस करिए कि कितने साल पहले की बात कही गई है, कितने साल पहले की बात कही है। तब वहां पर स्वैम्प होता था। ये जो हमारे पेड़ होते थे, ये जाइंट प्लांट्स होते थे, जो कि क्या होते थे, मर जाते थे। जाइंट प्लांट्स स्वैम्प में क्या होते थे, ऐसे ही दलदली पानी टाइप का होता था, उसमें मर जाते थे, मतलब मुरझा जाते थे। तो प्लांट्स गिर जाते थे, मुरझा जाते थे 300 साल पहले। फिर क्या हुआ, फिर और कम हुआ, फिर क्या हुआ, 100 साल पहले क्या हुआ, पानी आ गया, ये डल्ट हो गई। ये सबसे ऊपर जो हमको दिख रहा है वो पानी दिख रहा है, उसके नीचे क्या है, डल्ट है। फिर नीचे क्या आ गया, डेड प्लांट्स हो गए। ये जो 300 साल पहले की बात, 300 मिलियन ईयर्स पहले की बात थी, तो वो डेड प्लांट्स यहाँ पर मर के गिर गए। फिर उसके ऊपर डल्ट जमा हो गई, फिर उसके ऊपर पानी आ गया। तो वो नेक्स्ट इमेज में आप देखिए कि पानी आ गया जो हमको ऊपर दिख रहा है, फिर उस पर डल्ट जमा हो गई। फिर क्या हुआ, ये हमारे डेड प्लांट्स आ गए, ये हमारे क्या आ गए, डेड प्लांट्स हो गए। फिर इसके नीचे देखिए ये ब्लैक कलर की हमको थोड़ी थोड़ी सी एक रॉक जो है वो दिखने लगी, ये ब्लैक कलर की। तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द प्लांट्स वर बरीड अंडर वाटर एंड डर्ट। जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे प्लांट्स, जो डिस्ट्रॉय प्लांट्स थे, जो प्लांट्स इस इमेज में जो डाइड हो गए थे, मर गए थे, वो इस इमेज में यहाँ पर ये आ गए डेड प्लांट्स, और उसके ऊपर ये सब चीजें जमा होती रही। डल्ट आ गई, फिर ऊपर वाटर आ गया है। तो क्या हुआ कि और अंदर अंदर ये, जैसे इस इमेज में दिख रहा है कि और अंदर अंदर ये जो है परतें परत जमा होती चली गई। जितने साल हम आगे बढ़ते रहे, ये चीजें और अंदर अंदर चली गई। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं क्या दिखा रहा है, रॉक एंड डर्ट्स दिखा रहा है। ये प्लांट्स, ये वाली स्लाइड हम यहाँ पर खड़े हैं, ये समझिए हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर, और ये जमीन है, हम यहाँ पर खड़े हैं, ये पेड़ों का मजा ले रहे हैं। लेकिन आज से 300 साल पहले का आप सोचिए कि हम यहाँ पे थे। कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। यहाँ से यहाँ पर आए, तो ये जो ये चीज थी ये यहाँ हो गई। अब यहाँ से 100 मिलियन साल के बाद यहाँ आ गए, तो ये सब चीजें जमा होती गई। तो हमने पाया कि ये जो हीट और प्रेशर टर्न हुआ, ये ऊपर से जो हीट और प्रेशर मिला, रॉक एंड डर्ट्स और ये जो डेड प्लांट्स थे इन पर जो मिला, वो क्या हो गया, कोयले में कन्वर्ट हो गया। डेड प्लांट्स इनटू टर्न इनटू कोल, कोल में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो कोल है, ये मिट्टी के अंदर अंदर कोल बना हुआ है। अब हम बता दें आपको, ये जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, आपने सुनी होगी। रॉक का एक टाइप है, इग्नाइट रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टाने जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? अवसादी चट्टाने। तो ये जो हमारे कोल पाया जाता है वो हमारा अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन बनता है कि कोल हमको किस तरीके की चट्टानों में मिलता है। तो कोल हमको मिलता है अवसादी चट्टानों में,
अवसादी चट्टानों से मतलब है सेडिमेंट्री रॉक से हमको कोल मिलता है। अब हमने ये पढ़ा कि हमको कोल मिला कैसे? ये डेड प्लांट्स जो हमारे वेजिटेशन, ये प्रोसेस बोला जाता है इसको वेजिटेशन। वेजिटेशन हमने कोयला कैसे पाया? वेजिटेशन जो हमारे डेड प्लांट्स आज से 300 मिलियन साल पहले डेड प्लांट्स थे, जो प्लांट्स उगे वो मर गए, मतलब गिर गए, टूट गए, फिर उनके ऊपर डर्ट आ गई, फिर ऊपर 100 मिलियन ईयर्स पहले पानी आ गया, फिर वो जो डेड प्लांट्स थे वो नीचे बरीड होते रहे, वो हीट और प्रेशर की वजह से कोल में कन्वर्ट हो गए। किसमें कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। तो हमको क्या मिल गया? हमको क्या मिल गया? कोल मिल गया। तो भारत में सर्वाधिक सेडिमेंट्री रॉक नदी घाटियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सेडिमेंट्री नदी घाटियों में सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, ये चट्टानों के टूटने फूटने की प्रक्रिया से सेडिमेंट्री रॉक बनती है, जो कि चट्टानें टूटती फूटती जाती है तो कहीं पर तो आकर जमा होती जाती हैं। जब जमा होती जाती हैं तो वो अवसादी चट्टानें बन जाती हैं, उनको हम अवसादी चट्टानें कहते हैं, जो कि हमारी टूटने-फूटने से जमा हो जाती हैं। उन्हीं के जमा होने से, उन्हीं में हीट और प्रेशर लगने से हमारा कोल बनता जाता है। ये तो हमारा अपना अलग चैप्टर है रॉक्स वाला, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। रॉक्स के बारे में तो हम मान लीजिए बाद में पढ़ेंगे कि क्या होता है रॉक्स। अभी हम आते हैं ये जो हमने कोयला फॉर्म किया था, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये कोयला फॉर्म हो गया। अब पढ़ते हैं कि coal formed millions of years ago when the earth was covered with huge forest where plants, giant forms and mosses grew. अभी हमने इसको एक इमेज के थ्रू समझा कि कोयल हमको मिला कैसे। अब ये आप समझिए, इसको आप लिख भी सकते हैं। ये जो हमने लिखा कि कोल मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो क्या था कि अर्थ कवर्ड हो गई थी बड़े बड़े फॉरेस्ट से। बड़े बड़े फॉरेस्ट मतलब बड़े बड़े पेड़ पौधों से। जाइंट पेड़ थे वहाँ पर, तरह तरीके के वैरायटी के पेड़ थे जो उगे और उनसे वो कवर हो गई अर्थ हमारी। फिर द एज द प्लांट्स ग्रू सम डाइड, कुछ मर गए, कुछ प्लांट बड़े हुए, कुछ मर गए, कुछ गिर गए। फिर उनकी जगह न्यू प्लांट ग्रू अप हुए टू टेक देयर प्लेसेस, उनकी जगह पर नए प्लांट आ गए। व्हेन दे आर स्टिल फिर व्हेन दे आर डाइड इन स्टिल मोर ग्रू, मरते गए पेड़ और स्टिल मोर ग्रू और उसमें उगते गए। इन टाइम, इस टाइम में देयर वाज थिक लेयर ऑफ डेड प्लांट्स रोटिंग। क्या हुआ कि जो प्लांट मरते गए उनकी जगह पर जो नए प्लांट हमारे आते गए, जो मरते गए वो सड़ते गए, जाहिर सी बात है, और वो नीचे नीचे जमा होते गए, उनके ऊपर डर्ट आती गई। इस तरीके से हमारा क्या हुआ कि जो कोल है वो हमको मिला। इस तरीके से कोल जो है हमको मिला। हमने ये पढ़ा कि कोल हमको कैसे मिला, राइट। कोल क्या होता है? कोल हमको हमने इस लाइन में पढ़ा कोल क्या होता है। कोल एक फॉसिल फ्यूल्स होता है, एक टाइप का फ्यूल होता है जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें नाइट्रोजन, जिसमें मॉइस्चराइजर कंटेंट पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन कंटेंट पाए जाते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक से कोल हमको मिलता है, अवसादी चट्टानों से कोल हमको मिलता है। और वो हमको ह्यूमन तक कैसे मिला? हमने बताया वेजिटेशन से मिला। अब हमने पढ़ा व्हाट इज कोल, हाउ वाज फॉर्म्ड। अब आता है टाइप्स ऑफ कोल। क्या आता है? टाइप्स ऑफ कोल। कितने टाइप के कोल हमको मिले, है ना। अब हम पढ़ते हैं कितने टाइप के कोल हमको मिले। तो अब हम आते हैं कि कोल हमको कितने टाइप के मिले। कोल हमको मिले चार टाइप के। कितने टाइप के मिले? चार टाइप के। पीट कोल मिला, लिग्नाइट कोल मिला, बिटुमिनस कोल मिला, एंथ्रासाइट कोल मिला। कितने टाइप के कोल मिले? पीट कोल, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ देते हैं जिससे हमें याद रहता है, पीलीभीत। ये एक डिस्ट्रिक्ट हमने यूपी में सुना होगा, पीलीभीत। पीली से हम पी से याद रखते हैं पिट, और ली से लिग्नाइट, ली से लिग्नाइट, और पीलीभीत, इसको हम बी पढ़ देते हैं, पीलीभीत। अब हमको याद करने के लिए कुछ तो तरीके अपने समझने पड़ते हैं ना। पीलीभीत, बी है ही ये, पीलीभीत। ये हो गया बिटुमिनस। तो हमको ये डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, पीलीभीत, इंग्लिश में पीलीभीत। जिससे हम याद रखेंगे पी से पिट, पीई से पीआई से पिट, ली से लिग्नाइट, और बी से बिटुमिनस, और बाकी एक हमारा रह जाता है एंथ्रासाइट। तो ये तीन पढ़े। ये तीन किसके हैं?
ये 3 लो कार्बन, यानी कि ये अभी आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो सीक्वेंस है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ हमारा हो गया एंथ्रासाइट। तो ये जो सीक्वेंस है, ये जानते हैं किस चीज का सीक्वेंस है? ये सीक्वेंस है कि कोल की वैरायटी कौन सी लो होती, पिट सबसे लो क्वालिटी का कोल होता है। तो ये लो से हाई क्वालिटी के कोल के टाइप्स हमने दिए। ये भी ध्यान रखिएगा, पीलीभीत तो पढ़िएगा ही, पर ये ध्यान रखिएगा कि पिट कोल सबसे लो क्वालिटी का कोल होता है, ठीक है। लिग्नाइट उससे अच्छा, बिटुमिनस उससे अच्छा, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोल माना जाता है। तो ये ओवरऑल ये पढ़ना है कि ये 4 टाइप्स के कोल होते हैं, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ठीक है। 4 टाइप के कोल हो गए। अब हम आते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। पिट कोल क्या होता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमको फर्स्ट स्टेज की ट्रांसफॉर्मेशन में कोल मिलता है, जो हमारा जब आते हैं हम डर्ट पे खोदना शुरू करते हैं, तो जो फर्स्ट लेयर हमको मिलती है वो पीट कोल की मिलती है, जो कि हमारा बहुत अच्छा नहीं होता है, जिसमें बहुत लेस कंटेंट होते हैं, 40 to 50% कार्बन जिसमें होता है, मतलब लेस होता है, 40 to 50% से भी कम कार्बन होता है। अब हम एक बार आपको यहाँ पर ये डिटेल दे देते हैं कि किस कोल में कार्बन का परसेंटेज कैसा होता है। अब कार्बन से क्या मतलब होता है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। पीट कोल, लिग्नाइट कोल और बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस से समझ जाइएगा बिटुमिनस कोल है, एंथ्रासाइट कोल। अब इससे हम ये समझेंगे, हमने ये पढ़ा है कि जिस कोल में कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी वही कोल सबसे अच्छा होगा। तो अब हम आते हैं कि ये पढ़ लेते हैं कि कोयले में कार्बन की मात्रा, जो पिट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है, हमने यहाँ पढ़ा लेस 40 to 50%, यानी 40 to 50% से लेस 25% आप समझिए इसमें किसकी मात्रा होगी, कार्बन की। किसकी मात्रा होगी, कार्बन की। अब आते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट में क्या होती है, 30 to 40% कह सकते हैं कार्बन की मात्रा। अब इसी से आप समझिएगा कोयला सबसे अच्छा कौन सा है। बिटुमिनस में क्या होता है, बिटुमिनस में कोयले की मात्रा हमारी कितनी आई, 50 to 65%। ये बिटुमिनस में कोयले की मात्रा आ गई, सॉरी कार्बन की मात्रा, कोयले की मात्रा नहीं, कार्बन की मात्रा 50 to 65% बिटुमिनस में आ गई। एंथ्रासाइट में 65 अबव कह लीजिए, या 80 to 95% होता है ये होला। ये परसेंटेज का रेशियो बढ़ता भी रहता है, घटता भी रहता है, पर हमने एक ये आपको बताया एक गेस कि इतनी परसेंट सबसे कम आई जाती है पिट में, पिट कोयले में। 40% से भी नीचे का जो रेशियो होता है वो होता है पिट में कार्बन का। लिग्नाइट में अबव 40 से परसेंट कर सकते हैं, 40 to 50% कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, 55% भी कर सकते हैं, इसमें से 55 से या 65 to 70 भी कर सकते हैं, इसमें 80 to 95 भी। कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट में पाई जाती है। तो अब हमने कार्बन का समझ लिया। कार्बन का रिलेट क्यों किया कोल से, इसलिए रिलेट किया क्योंकि जिसमें जितना अच्छा कार्बन होगा वो उतना अच्छा कोयला होगा। ये तो पढ़ ही लिया था कि कोयले में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मॉइस्चराइजर कंटेंट और कार्बन कंटेंट होते हैं, जिसमें ये सबसे होते हैं अच्छे होते हैं, वो होता है मोर डेप्थ, मोर इंटेंसिटी, मोर हीट, मोर प्रेशर, बेटर कोल। ये हमने पढ़ा एक, ठीक है। अब पिट में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेस देन कंटेंट होते हैं कार्बन के, मोर इम्प्योरिटीज होती है। जब कार्बन है ही नहीं, बहुत कम है, 40% से भी कम है, तो इम्प्योरिटीज ज्यादा है। तो बर्न क्या होगा, लकड़ी की तरह ऐसे ही जलता है, बहुत कम हीट देगा। ये क्या है, ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स है पीट कोयले की, ठीक है। अब कार्बन कम होगा तो धुआं ज्यादा होगा, पॉल्यूशन ज्यादा होगा, है इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड ज्यादा करेगा। तो जाहिर सी बात है वो कोल हमारे लिए, हेल्थ के लिए और उसके लिए अच्छा नहीं होगा। कार्बन की मात्रा में कमी आएगी तो किस में कमी आएगी, ज्वलनशीलता, जलने में कम होगा, इग्नाइट कम करेगा, जलेगा कम, बर्निंग कम देगा। तो ये आप ये समझिए कार्बन की मात्रा कम, सॉरी, कार्बन की, कार्बन की मात्रा कम होगी, अगर मात्रा
कम होगी, कार्बन की मात्रा कम होगी, कमी आएगी अगर, तो ज्वलनशीलता में कमी आएगी। कार्बन की मात्रा में कम आएगी, ज्वलनशीलता मतलब जो जलने का प्रोसेस होगा उसमें भी कमी आएगी। तो ये दोनों इक्वल चलेंगे, कार्बन की मात्रा कम, ज्वलनशीलता भी कम। धुएं की मात्रा अधिक, धुएं की मात्रा अधिक, जब जलेगा ही नहीं तो धुआं होगा वो अधिक, तो पॉल्यूटेड होगा, पॉल्यूशन करेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब कार्बन की मात्रा का सीधा संबंध किससे होता है? ज्वलनशीलता से। ठीक है, और धुएं की मात्रा क्या होगी? ज्वलनशीलता में कमी होगी, कार्बन की मात्रा में कमी होगी, लेकिन धुएं की मात्रा क्या होगी? धुएं की मात्रा क्या होगी? धुएं की मात्रा अधिक होगी। क्या होगी? धुएं की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, यदि कोई कोयला बहुत अच्छे से जलेगा तो उसका धुएं की मात्रा कम होगी, जलेगा तो धुएं की मात्रा कम होगी, और जब जलेगा तो कार्बन क्या होगा? ज्यादा होगा। कार्बन क्या होगा? कार्बन क्या होगा? ज्यादा होगा। कार्बन हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा। जब कार्बन ज्यादा होगा तो ज्वलनशीलता ज्यादा होगी, ज्वलनशीलता ज्यादा होगी, और धुएं की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। अब समझ में आ गया होगा, कार्बन कम, ज्वलनशीलता भी कम, पर धुएं की मात्रा ज्यादा। ठीक है, अब कार्बन ज्यादा, ज्वलनशीलता ज्यादा, तो धुएं की मात्रा में कमी। रीजन क्या? क्योंकि कार्बन ज्यादा है, ज्वलनशीलता ज्यादा है, तो धुआं कम होगा। जब कोई चीज जलेगी तो धुआं कम उठेगा ना, फैक्ट है ये। जितना ज्यादा कार्बन उतना अच्छा कोयला। ठीक है, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना अच्छा कोयला आएगा। तो ये हमारा पढ़ा हमने पीट कोयले के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा आता है कि लिग्नाइट कोयला क्या होता है? दिस कोल बर्न्स फास्ट, ये कोल क्या होता है? फास्ट जलता है, मॉइस्चराइजर कंटेंट हाई होता है, और डार्क टू ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, मतलब ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, इंटरमीडिएट स्टेज में होता है। पहले पिट कोयला हमारा मिल जाता है, ऊपर से जब लेयर अर्थ की शुरू होती है सबसे पहले पिट कोयला फाइंड आउट करते हैं, पर जितना ज़्यादा डेप्थ में कोयला होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जहाँ पर हमको मिलता है लिग्नाइट कोयला, जहाँ पर हमको क्या मिलता है? लिग्नाइट कोल। एक सेकेंड रुकिए, ये जैसे लेयर है अर्थ की, मान लीजिए ये लेयर है अर्थ की, हम यहाँ पर हैं, और एक ये लेयर आई, अब हमने एक ये लेयर आई, कई लेयर्स में है, यहाँ पर हमारे डल्ट है, यानी कि ये जो रोटेड प्लांट्स वगैरह हैं ये सब हमारे यहाँ पर हैं। अब हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, तो हमने इस एक लेयर के ऊपर यहाँ पिट कोयला फाइंड आउट कर लिया। अब हमने बहुत ज़्यादा, अभी डेप्थ तो बाकी है ना, अभी हमारी क्या बाकी है? अभी हमारी डेप्थ बाकी है। ये पिट कोयला हमने फाइंड आउट कर लिया, ये पिट कोल फाइंड आउट किया। ठीक है, अब हमारा यहाँ आ गया इंटरमीडिएट स्टेज है, इसमें हमने लिग्नाइट कोल फाइंड आउट किया। कौन सा कोल फाइंड आउट किया? लिग्नाइट कोल फाइंड आउट किया। तो अब हमारा क्या हो गया? अब हम और आ गए, और नीचे आइए, और अवसादी चट्टाने हैं, और नीचे आइए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, ये आखिरी हम आए यहाँ पर। यहाँ पर हमने बिटुमिनस कोल फाइंड आउट किया। क्या किया? बिटुमिनस कोल। अभी हमने पढ़ा है कि जितनी डेप्थ, जितना प्रेशर, जितनी हीट, उतना बेस्ट कोयला। तो ये हमने बिटुमिनस कोल फाइंड आउट किया। यहाँ पर हमने एंथ्रासाइट कोयला फाइंड आउट किया। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया, एक इमेज आपके माइंड में फॉर्म हो गई होगी कि जितना गहराई में आप जाएंगे उतना अच्छा कोयला आपको मिलेगा। और कौन सा कोयला हमारा पाया जाता है ज़्यादा गहराई में? एंथ्रासाइट कोयला। कौन सा कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है ज़्यादा डेप्थ में। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया, मॉइस्चराइजर कंटेंट हाई होता है, इंटरमीडिएट स्टेज में लिग्नाइट पाया जाता है। ये सब पॉइंट्स रिमाइंड करने वाले हैं, इनको ध्यान रखिएगा। बिटुमिनस कोल में हमने पढ़ा सॉफ्ट कोल होता है, मोस्ट वाइडली अवेलेबल यूज्ड कोल होता है, 40 to 80% कार्बन होता है, मॉइस्चराइजर कंटेंट होते हैं। कैलोफोरिक वैल्यू इज वेरी हाई ड्यू टू हाईली प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड लो मॉइस्चराइजर होता है। एंथ्रासाइट कोल में क्या होता है? लेस लॉस ऑफ हीट, हाईली एफिशिएंट होता है, यानी कि हमारे यहाँ जो सबसे अच्छा कोल माना जाता है वो एंथ्रासाइट कोल माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन सबसे अच्छा होता है, ज्वलनशीलता सबसे अच्छी होती है, धुआं कम होता है। ठीक है, हैं, और जितना ज़्यादा इसकी कंज्यूमिंग पावर भी कम होगी, हीट ज़्यादा देगा तो कंज्यूम भी कम होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा बिटुमिनस कोल, एंथ्रासाइट टाइप्स ऑफ कोल हमने पढ़ लिए।
कोल के बारे में हमने पढ़ लिया, हमें ये कैसे मिला ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड में कोल कहाँ से मिलता है, कैसे पाया जाता है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बी सेफ फ्रॉम लर्न चैनल को याद रखिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।